बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिशन बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबुद्धजनों का एक दिवसीय चिंतन शिविर गांधी भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश सिंह पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएसपी द्वारा की गई। चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है गांधी भवन में, क्या कहना चाहेंगे? चिंतन शिविर बहुत जगह लगाए जा रहे हैं, पर अब चिंतन चिता के समान है। चिंतन छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। और मिशन बचाओ के बोर्ड भी मैं लिखे हुए बोर्डों पर पढ़ रहा हूँ। मिशन की बात ऐसी है, जो भी व्यक्ति अगर हमारे समाज सभी समाज को लेकर चलने का काम करे, हमारे मजदूर हित की बात करे, हमारे गरीबों के लिए बात करे, तो उस व्यक्ति का भी हमें साथ देना चाहिए। और अब आज देश बचाओ की बात पे लेकर, देश के बात जब आती है तो हम लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना समाज देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। अगर सभी समाजों को साथ लेकर चलेंगे, गरीब मजदूरों को साथ लेकर चलेंगे, तो हम शायद देश भी बचा पाएंगे। अगर इसी तरह के हमारे देश के हालात रहे कि सिर्फ अपने अपने समाज की लड़ाई अगर लड़ना चाहेंगे, तो शायद हम अपना देश भी दूसरों के हाथों गुलाम करा देंगे। मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रभु? मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा सभी समाज के लोगों को, सभी बिरादरी के लोगों को, कि एक होकर इन लड़ाई को लड़ो और गरीब मजदूरों को आगे लेकर बढ़ाओ, क्योंकि गरीब मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब मजदूरों की बात कोई कहने वाला नहीं है। अभी 23 तारीख में भी हमने सहारनपुर में आंदोलन किया था, मजदूरों की आवाज उठाई थी, उसमें भी मेरे पर मुकदमा लिखा गया है। आरटीओ और जो शासन प्रशासन के लोग हैं, ये गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। पर राहुल बेदी गरीबों के लिए खड़ी आवाज है, राहुल बेदी गरीबों के लिए दिन रात खड़ा है। गरीब मजदूर पर जो अत्याचार करेगा इस देश में, राहुल बेदी उसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा, ना प्रदेश में ना देश में। और इन सरकारों को जो ये भ्रष्टाचार फैला रही है, राहुल बेदी अपने दम पर अपने मजदूरों को साथ लेकर इनको हिलाने का काम करेगा। भीमराव अम्बेडकर कांशीराम जी के जन्म उपलक्ष्य में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रॉपर में गाजियाबाद से आया हूँ और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि बहन जी एक समाज की बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया लीडर हैं। जिस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए भले किए, लेकिन जैसे उन्होंने मन से कहा कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से या मेरा कोई नहीं होगा, सिर्फ वो होगा जो मिशन के काम को आगे बढ़ाएगा और राजनीति में संगठन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो अपने परिवार के लोलुपता में डूब गई और उन्होंने, जिसको एक छोटा बच्चा भी है, और आनंद को उठा करके, आकाश को उठा करके उन्होंने अपना संयोजक बना दिया संगठन का। उस चीज को लेकर के वाकई उन्होंने गलत निर्णय लिया है। आज भी समय है, जबकि वो सत्ता में 4 बार रहे हैं, लेकिन अपनी ही नीतियों की वजह से, और मेरा ये मानना है कि वो कानों की बहुत कच्ची हैं। संगठन के विषय को लेकर के या पार्टी के विषय को लेकर के अगर कोई भी उनको कोई भी भड़काता है या गलत सूचनाएं देता है, जिसको वो मान लेती हैं, और उससे संगठन का, राजनीतिक पार्टी जो बनाई हुई है, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। जो भी कार्यकर्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहता है, संगठन को बढ़ाना चाहता है, पार्टी को बढ़ाना चाहता है, वो उसी को पार्टी से निष्कासित करती रही हैं, और जो मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनको उन्होंने भुला दिया। मेरा तो आपके माध्यम से बहन जी से सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर वो पार्टी में को सत्ता में दोबारा से लाना चाहती हैं, तो अपने उस लालच को, जो पारिवारिक लालच उनमें भरा हुआ है, उससे वो बाहर निकले, और जो संगठन का और मिशन का कार्य आगे बढ़ चढ़ के नेता कर रहे हैं या कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको गले लगाएं, जिससे पार्टी पुनः सत्ता में वापस आए। ये मेरा उनसे निवेदन है। बाकी तो उनका अपना मत है।
मैं कैलाश कहते हैं मुझको, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं बहन जी के बहुत नज़दीक रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जब उन्होंने अपना गृह प्रवेश किया था उसमें मैं भी एक 250 कार्ड बटे थे, उसमें भी मैं एक ऐसा शख्स रहा हूँ जो बिल्कुल बहन जी ने मुझको भी आमंत्रित किया था और मैं आया था। और ये मेरी पत्नी है रेखा जी। कि आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है, मिशन बचाओ देश बचाओ। ये हमारे भाई जयप्रकाश जी हैं जो बसपा बीएसपी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जगह जगह बैठ कर के अपना समाज में मतलब समाज को चला रहे हैं, मूवमेंट को चला रहे हैं, अलग अलग पार्टियां बना करके चला रहे हैं। तो हम लोगों का भाई जयप्रकाश जी का ये कहना है कि सब लोग एक साथ एकत्रित हों और एकत्रित होने के बाद एक बड़ी शक्ति का, विशाल शक्ति का निर्माण करें और अपने इस महापुरुषों के जो ये कारवां है इसको मंजिल तक पहुंचाने में सहयोग करें। एक पूरा नाम बता दें। मैं एडवोकेट रेखा रानी, हाई कोर्ट दिल्ली की मेंबर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर राजधानी लखनऊ में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। आप सब यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से समाज को संगठित करके आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये अप्रैल माह चल रहा है। वैसे तो अप्रैल माह जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का ये पूरा महीना ही हम इसको जयंती के रूप में बनाते हैं। कोई कहीं कहीं प्रोग्राम लगाता है, ऐसा नहीं है कि कोई 14 अप्रैल को ही एक दिन फिक्स है, नहीं, पूरे महीना ही ये बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम पूरे महीना चलता रहता है। और ये जो चिंतन शिविर लगा हुआ है, ये जयप्रकाश भाई जो बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये हो रहा है और हम गौतम बुद्ध नगर से आए हैं यहाँ पर। तो सर, आज इस चिंतन शिविर में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? देखिए, इन चिंतन शिविर में जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे ये हैं कि जो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ्ट है, बीएसपी का जो ग्राफ्ट है, आज बीएसपी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं इस उत्तर प्रदेश की, लेकिन उसके बावजूद 30% से हम धीरे धीरे करके आज 6% पे आ गए हैं। तो ये चिंतन शिविर उसी विषय को लेकर है और इसमें सर्व समाज का जो भी आदमी है, अलग अलग प्रदेश से सब लोग आए हैं। जो हमारा जो ग्राफ्ट गिरता जा रहा है, हमें उसकी चिंता है। जो यहाँ पर बहुजन चिंतक आए, उन सबको ही इसकी चिंता है कि हम 30% से 6% तक क्यों आए और इसको कैसे रोका जाए और इसको 6% से फिर दोबारा से 30 या 40% पर सर, आगे कैसे लिया जाए। 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या उसके मद्देनजर भी क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं या उसी के साथ में जोड़ के देखा जाए? देखिए, जयप्रकाश भाई पार्टी से बाहर हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे भारत वर्ष को पता है। लेकिन बहन जी अपने स्तर पे अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम बाहर से जो किसी कारणवश जो बीएसपी से नाराज होके, कोई कारण हो सकता है नाराज होने का, उसमें कुछ भी कारण हो सकता है, जो बीएसपी को किसी कारणवश नाराज होके जो बाहर चला गया है, जयप्रकाश भाई का उन सभी को एक मंच में लाने का उद्देश्य सर, अपना है। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह हूँ और मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, बहन जी के पैतृक गाँव बादलपुर से हूँ। मिशन बचाओ देश बचाओ को लेकर आज लेवल पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। जयप्रकाश जी के द्वारा क्या कहना चाहिए मिशन को लेकर? देखिए, उनका एक प्रयास है और ये प्रयास अगर सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है समाज के लिए, हमारे मिशन के लिए। और ये पढ़े लिखे लोगों के लिए, और इसमें बुद्धिजीवी लोग आए हैं, वो अपने विचार रखे हैं, उससे अच्छा माहौल बना है और लगता है भविष्य में ये सफल होगा। समाज को देखा जा रहा है, समाज बिखर गया है। जी हाँ, उसको एकत्र करने के लिए आज तो मोर्चा समाज किया जयप्रकाश जी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि समाज जो बिखरा हुआ है उसी को ही हम लोग एकत्रित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, समझे, जिसमें हम चाहते हैं कि जयप्रकाश जी उसका नेतृत्व करें। जी, क्या बोल रहे हैं? हम दरअसल समाज बिखरा नहीं, अब जागरूक हो गया, हमें उसको थोड़ा और इकट्ठा करना है। पहले इतना जागरूक नहीं था, अब थोड़ा जागरूक है, उसे और जयप्रकाश जी द्वारा हम इकट्ठा करके और जयप्रकाश जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहन जी तो हमारी हैं ही और बहन जी के साथ ही हम लोग जुड़े हुए हैं, वो दूर ही नहीं है। पर अब नए युवा भी आने चाहिए ना। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुषमा जाटव फरताबाद मैनेजर रहा हूँ,
अब और युवाओं को भी तो जरूरत है ना। फुर्खाबाद से आए अब हैं। वो बैंक चिंतन शिविर का आयोजन हुआ था, जयप्रकाश जी ने कहा हम कोई भी नई पार्टी नहीं बनाएंगे, समाज का साथ और खड़े, क्या कहना चाहिए इस पर? बिल्कुल उन्होंने सही निर्णय लिया है और इसी कारण हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो नौकरी पेशा वाले हैं वो भी माननीय जयप्रकाश जी के साथ हैं। जिस प्रकार से माननीय कांशीराम साहब ने वाम सेव के द्वारा देश में और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का काम किया, उसी तरह से माननीय जयप्रकाश साहब वर्तमान में काम कर रहे हैं। हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो नौकरी पेशे वाले हों या विभिन्न संगठनों के लोग हैं, माननीय जयप्रकाश जी के निर्णय के साथ हैं। हम सभी मिलकर के बहुजन समाज और सर्व समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें एकत्र करके और सत्ता परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। मैं प्रधानाचार्य हूँ पुनीत कुमार भारती, प्रधानाचार्य आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज उरई जालौन से। चिंतन शिविर का आयोजन किया गया तो बड़े तरीके से कौन महत्वपूर्ण मुद्दे थे? आज ये था कि जो मूवमेंट जो महापुरुषों ने चलाया इस भारत देश के अंदर समाजवादी समतावादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए, गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी की व्यवस्था में बदलने के लिए जो मूवमेंट महापुरुषों ने चलाया है वो उसको हम खींचते हुए महापुरुषों के माध्यम से यहाँ तक लेकर के आ गए हैं। आज उस मूवमेंट को बहन कुमारी मायावती जी लीड कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये चिंतन शिविर में ये जो है चर्चा हुई है कि भाई हमको फ्यूचर की अपनी जो तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए हमने ये तय किया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी रहेगी, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स जो मूवमेंट होता है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। ये निष्कर्ष निकल के यहाँ पर आया है। यहाँ पे लगभग 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम जिले के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्टी के वर्तमान के पदाधिकारी साथी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वामसेफ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े बड़े क्लास वन अधिकारी लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ये निर्णय हुआ है कि हमको इन परिस्थितियों में इस मूवमेंट को, पार्टी को कैसे बचाना है, इस पर चर्चा हुई है। जैसे आपने कहा गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है, क्या कोई सोशल संगठन बना रहे हैं आप? नहीं, कोई संगठन नहीं बनाएंगे। इस देश में जो कई लाख संगठन हैं वो सब हमारे संगठन हैं। अगर हम कोई एक नया संगठन और बना देंगे तो हम भी उस संगठन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम बिना संगठन के काम करेंगे तो सारे संगठन हमारा साथ देंगे। तो हमको सबका साथ लेना है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब काम किस रूप में आप करेंगे? जैसा हम करते आए हैं पहले से, हम लोग नॉन पॉलिटिकली हम लोग काम करेंगे। बहन जी कभी हमें वापसी पार्टी में लेती हैं, ठीक है, नहीं लेती हैं तो फिर हम उसके बावजूद भी जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी रहेगी, लेकिन नॉन पॉलिटिकली हम लोग काम बाहर से करते हैं। जैसे एक बात निकली है कि आप थिएटर कैंप लगाएंगे। हाँ, मैं तो लगाता आया हूँ पहले, मैं तो बहुत दिन पहले से लगाता आया हूँ, मैं लगाता रहूँगा। मैं तो जब लोग सब लोग आराम कर रहे थे, उसमें क्या था, वो लॉकडाउन था, तो उसमें सब लोग आराम कर रहे थे। मैं वहाँ पर था बुंदेलखंड में बहुत प्रकाश जी के घर पर, तो वहाँ पर लेखपाल हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग ऐसा कुछ काम करें कि जो लोग अपने घर पे बैठ के फ़ोन में बिजी हैं तो वो जाकर वहाँ देखते रहें। तो हमने वहाँ पर ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करे। जब हमको सब समाज की भलाई की बात करनी है तो हमें छुपाना क्या है कि भाई ये बात वहाँ पहुँचानी है, ये बात वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। जब हमें सब समाज की भलाई की बात करनी है तो हमने ओपनली वो बात कही, उसमें 25-30 लाख व्यूज भी आए, तो हम उसको काम करेंगे। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से आप लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए आपको जो है जो समाजवादी या कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी तरफ जो ये लोग जा रहे हैं, उनको आप लोग रोकने का काम करें, क्योंकि आप लोग रीढ़ की हड्डी है इस संगठन की, इस पार्टी की। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो ये वोट रुक जाएगा, और अगर आपने प्रयास नहीं किया तो ये वोट फिर खिसक जाएगा। ये वोट खिसक गया तो हमको हाथी चुनाव चिन्ह फिर से नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है।